मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों झारखंड के अंतर्गत एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और शराब घोटाला से लेकर अगर किसी दफ्तर में भी आप देखें तो एसीबी ने अपना जिस तरीके से एक्शन दिखाया है, भीतर खाने थोड़ा सा अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी या वहां के बड़ा बाबू, छोटा बाबू, नाजीर, सभी में एक हड़कंप है। कब एसीबी का कौन अधिकारी के हत्थे कौन चढ़ जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। श्रीमान, अभी हाल में आपको धनबाद का एलआईडीसी ऑफिस में वहां के अधीनस्थ कर्मचारी पकड़े गए, लोहरदगा में पकड़े गए। बड़ी कार्रवाई राज्य के अंतर्गत शराब घोटाले को लेकर विनय चौबे जी जेल में है। तो क्या लगता है आपको कि झारखंड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा इन दिनों बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो कार्रवाई भी दिख रही है। अब सरकार पर तो टोका टिप्पणी, उंगली तो श्रीमान उठेगा। पक्ष और विपक्ष के बीच तो भीतर खाने जिन सवाल और जवाबदेहियों को लेकर जनता के बीच में मुखरता से बात रखी जाती है। अभी 23 जून को आपने देखा कि भाजपा ने एक बड़ा संकल्प रैली के माध्यम से जन आक्रोश रैली, जो कि प्रखंड स्तरीय पर था, बहुत जगह पर उसका घेराव किया गया, ग्रिल गेट तोड़ दिया गया। ये बात और बात है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहना मुश्किल है कि जड़ों के भीतर भैया भ्रष्टाचार घून लगा चुका है। अब ये जो घून है, छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी, अगर सबसे बड़ी बात करें तो इन दिनों आपको जरूर अपने प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत विरोध दिखा होगा। अब ये प्रखंड कार्यालय में बहुत बवाल भी हुआ। अनेक प्रखंड कार्यालय, किसी एक जगह का हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन बिना कोर्ट की इस बात को रखेंगे कि अगर आप प्रखंड कार्यालय जाते हैं और आपका काम बिना किसी दलाली का हो जाता है। जी हाँ श्रीमान, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हो सकता है आपको असंवैधानिक लग रहा होगा, लेकिन यह करारा और कुठाराघात हमारे समाज पर बात है कि प्रखंड के कार्यालय पर पहुंचने के बाद दर्द की पीड़ा को बिना उनके कर्मचारी और वहां के अधीनस्थ या बड़े अधिकारी अगर उस चीज को समझ जाते तो लोगों को दूसरा रुख का तरीका अपनाना नहीं पड़ता। कर्मचारी कुछ भी कहे, लेकिन आपको दर्द सहना पड़ेगा। अगर आपको अपना काम कराना पड़ेगा, जमीन की मापी करवानी पड़ेगी, जमीन का मोटेशन करवाना पड़ेगा, जाति आवासीय या जो भी अन्य चीजें हैं, अगर आपको श्रीमान यथावत सर्विस टू एक्ट के अंतर्गत समय आपको पाना है तो श्रीमान आपको भीतर खाने ही नहीं, ऊपर खाने भी कुछ ना कुछ पॉकेट गर्म करना पड़ेगा। अब ये पॉकेट गर्म करना की बात 10 रुपए से लेकर यहाँ 10 लाख ही नहीं, अब 10 करोड़, यहाँ 38 करोड़ की बात शराब घोटाले में बात को रखी गई। अभी आपको समझाने का जरा कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार एसीबी के सहारे पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो फैला हुआ है भ्रष्टाचार, आज से नहीं है, मैं किसी एक सरकार को आड़े हाथों ले लेकर इसको बात नहीं कर रहा हूं या कोर्ट करके मैं बात कर रहा हूं। तमाम लंबे समय से जब भी किसी राज्य को आप खंगाल कर देखेंगे तो एसीबी उसका काम जरूर कर रहा है, लेकिन क्या जितना फैक्टर पे काम कर रहा है, जितना फैक्टर पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जितना रेशियो में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिन जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिन जिन दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिन जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार फैला रहा है, जिन्होंने मां कसम खा लिया है भैया कि अब बिना पैसे का काम हमें नहीं करना है। और एक तो छोटा सा लैंग्वेज है, मिठाई खाने के लिए या ऊपर हमें देना पड़ता है, ऊपर हमें पहुंचाना पड़ता है। अब ये मिठाई खाना से लेकर ऊपर खाने के बीच में भैया बीमारी तो बहुत होगा, लेकिन यह बीमारी का सबसे बड़ा प्रकोप अगर सहेगा तो वह व्यक्ति जो वहां पे रह रहा। झारखंड सबसे बड़ा अड्डा बन रहा। जेल कैंप के प्रमुख जयराम महतो इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने भी प्रखंड स्तरीय जन आक्रोश रैली दिखाया। आजसू के तरफ से भी बड़े बड़े बैनरों पर इस पर हवाला दिया गया। रांची जैसे जगहों को घेर कर इस बात को मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो सरकार कर रही है वो सरकार पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है सरकार पर राजनीतिक उंगली उठ रहा है या सामाजिक, यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार पर उंगली उठा देना बड़ा आसान होता है। श्रीमान, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा बोलबाला अगर आपको देखना हो तो आप अपने क्षेत्र का नाम डालकर जरूर कमेंट करके बताएंगे। और क्या कर्मचारी वहां पकड़े जाने से सुधर जाते हैं? जिन दफ्तरों में कर्मचारी पकड़े जाते हैं उसी दफ्तर में एक सप्ताह बाद भी फिर भीतर खाने वही टेबल गर्म करने, पॉकेट गर्म करने, मिठाई खाने और ऊपर का नाम लेकर वही उसके दूसरे कर्मचारी लग जाते हैं। बात शिक्षा की कर लें, बात स्वास्थ्य की कर लें, बात रोड की कर लें, बात भाई पर्यटन की कर लें, बात विकास की कर लें, बात नली रोड गली की कर लें। अब चाहे जूनियर इंजीनियर साहब हो या बड़े इंजीनियर साहब हो या फिर क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीजों की विकास आप चाहते हैं, इस विकास में जो सबसे बड़ा रोल होता है अधिकारी का। अगर उनके अधीनस्थ
कर्मचारी पकड़े जाते हैं तो अधिकारी कभी इस पर बयान क्यों नहीं देते? एक डर अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को क्यों नहीं करवाया जाता? तो बात तो भीतर खाने ये भी उठता है कि भैया मिली भगत है, चोर चोर मौसेरा भाई नहीं, आजकल चचेरा का केरा फुफेरा सब भाई हो गया। खाली ऐसा नहीं कि मौसेरे भाइयों को आप बदनाम करें। अब कौन है मौसेरा भाई? कहां से जड़ों में लगा है खून? कहां से इनको मिलता है पानी? कौन है इनका संरक्षक? क्या बिना बड़े तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, आपने फिल्म देखा होगा भैया। अब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की बात नहीं है, अब इसके बीच जो दर्द छिपा रहता है, एक आम आदमी का जो दर्द होता है, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं खंगाला जाता। चलिए बात करेंगे कोयला चोरी पर भी, वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। बालू ढुलाई को लेकर भी बात उसी में आता है। लोहा चोरी की बात करें, अब सूबे के मुख्यमंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है इन चीजों पर, तो उनका कहना है केंद्र वाले नेता से पूछो, दिल्ली वाले नेता से पूछो। भैया पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, जगह आपका, आला कमान आप, मुखिया आप, मुख्यमंत्री आप, तो श्रीमान सवाल तो आपसे भी बनेगा। ये बताओ है कि आपके एसीबी की कार्रवाई से यदा कदा कुछ अधिकारी सह कर्मचारी पकड़े तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन यह डर क्यों नहीं दिख रहा? वह डर उस दफ्तर में क्यों नहीं दिख रहा जहां वो दिखना चाहिए, जिसका नाम है श्रीमान भ्रष्टाचार के लिप्त में फंसा हुआ व्यक्ति के अंतर्गत कानून का डर। क्या कानून का डर खत्म हो गया? क्या सरकार का डर खत्म हो गया? क्या पुलिस का डर खत्म हो गया? क्या कार्रवाई का डर खत्म हो गया? या महज चंद व कौड़ी कार्रवाइयां ये कह ले, पकड़े जाने के बाद फिर वही व्यक्ति 2-3 वर्षों के बाद उसी विभाग के दफ्तर में किसी दूसरे जगह पोस्टिंग या ट्रांसफर करके या फिर अच्छी मोटी रकम उससे ज्यादा कमा रहा होता है। भ्रष्टाचार की जड़ें भारत को न केवल खोखली कर रही है, यह केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है। अगर कमीशन खोरी नहीं है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो राजनीतिक स्तर पर सामाजिक सेवा के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों? क्या यही जन सेवा है? एक छात्र जब अपने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय या अन्य किसी पत्र या प्रपत्र के लिए आगे किसी जगहों पर जाता है, क्या उसके पॉकेट में भी 500 रुपया हो तभी उसका काम होगा? एक किसान जब अपने जमीन का मोटेशन की बात करता हो, जमीन के रसीद काटने की बात करता हो, अगर पूरा साल वो मेहनत करता है, अगर 1 क्विंटल उसके किसी एक खेत से निकलता है, 1800-1900 रुपया वो कमाता है, उसमें से उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा, पूरा साल वो खाएगा। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। एक गरीब जब अपने घर से निकलता है, शाम को 350 रुपए की दिहाड़ी करके लौटता है, अगर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वहां के किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ देना पड़े, तो यही है भारत। क्या भारत बदलेगा? क्या भारत का रूप बदलेगा? उसमें सबसे बड़ी बात झारखंड के अंतर्गत जो एसीबी की कार्रवाई है, एसीबी की कार्रवाई से क्या यह संस्थागत ढांचा या एक ऐसा डर कानून का क्या सभी प्रखंड में या उन विभागों में भी दिखेगा जहां ये पकड़े जाते हैं? LIDC जैसे बड़े दफ्तर में जब इस तरह का उनके भीतर खाने चल रहा हो लेन देन, तो अब इस पर भगवान ही अंकुश लगा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के इस भ्रष्टाचार में आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हुआ होगा, उसने किसी की पॉकेट गर्म नहीं की होगी, चाहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेडी हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। डॉक्टर NK मोदी, MD मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में यहाँ होता है कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल इलाज। ICU और CCU में गंभीर मरीजों की देखभाल में इनके पास है पूरे 15 वर्षों का अनुभव। यहाँ रोगियों के लिए मौजूद है डायबिटिक क्लिनिक, एस्थमा क्लिनिक, न्यूरो क्लिनिक, गैस्ट्रो क्लिनिक, हार्ट क्लिनिक, हाइपरटेंशन क्लिनिक, किडनी क्लिनिक, थायराइड क्लिनिक, एक्सरे लेबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल, लिफ्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, HDU इमरजेंसी, ICU में डायलिसिस मशीन और अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा। साथ ही यहाँ मिलते हैं किसी भी जांच के सेम डे रिपोर्ट। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर BPL मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों का किफायती दर पर होता है इलाज। हमारा पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाटी, धनबाद। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 9241959991 या फिर 9241959992।